मैं डॉक्टर चंद्रन तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय महोलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को अभिज्ञान संगठनों की कथावस्तु बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटककार कालिदास की नाटक है। इसे अभिज्ञान शाकुंतलम में मुख्य रूप से 7 अंक है। इसे अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नाटक है वो हमारी भारतीय संस्कृति की छाप है। भारतीय संस्कृति की झलक इस नाटक में झलकती है। तो हम इस नाटक के संबंध में हम बहुत सी चर्चाएं परिचर्चाएं सुने हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि यह नाटक महाभारत से घटनाओं से ली गई है। यह भी आप लोगों ने देखा होगा कि इसके नाटक की उत्पत्ति पद्म पुराण में भी इसकी कथा है, और इन दोनों के इतर महाकाव्य नाटककार कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। अतः इस शाकुंतल की कथा 3 तरह से प्रस्तुत की गई है। एक पुराण से, एक महाभारत से और दूसरे कवि कालिदास के द्वारा। इन तीनों कथाओं में कहीं साम्य है, कहीं वैषम्य है। फिर भी इस सबों का सम्यक अध्ययन करने के पश्चात यह निश्चित हो जाता है कि नाटककार कालिदास की जो नाटक है वो नाटक संस्कृत साहित्य के नाटकों में सर्वोत्तम है, क्योंकि इस नाटक साहित्य में जो नाटक के आवश्यक तत्व है वो सभी विद्यमान है। इसमें नाटक की कथा, नाटक के लिए ऐतिहासिक घटनावृत्त, पौराणिक घटनावृत्त, और इस नाटक में सबसे अच्छी बात है कि जो नायक और नायिका है ये भी मुख्य है। हमारे शाकुंतल नाटक के नायक दुष्यंत है, जो हस्तिनापुर के राजा है, और नायिका शाकुंतल है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस नाटक का नाम शाकुंतल भी रखा जा सकता था, लेकिन कवि ने इसे नाटक का नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम रखा है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अभिज्ञान का अर्थ यहाँ पहचान है, और औंठी के द्वारा शाकुंतल की पहचान हुई है। इसलिए नाटककार ने इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा, जो सर्वाधिक उपयुक्त और सार्थक नाम है। यह तो भूमिका तरह हुई, जानकारी की तरफ प्रस्तुत किया गया, लेकिन
इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से संबंधित बहुत सी परिचर्चाएँ हम लोगों ने गत कक्षाओं में किए हैं। दुष्यंत का चरित्र, शाकुंतल का चरित्र, कालिदास का वैशिष्ट, शाकुंतल नाटक में नाटकीय तत्व, इन सब तत्वों को हम लोगों ने चर्चा की है। आज का जो मुख्य शीर्षक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु अंकानुसार। सर्वप्रथम हम प्रथम अंक की चर्चा करते हैं। ये प्रथम अंक में वही नांदी पाठ का प्रस्तुति है। सृष्टि और जल की महत्ता को स्वीकार किया गया है। इस जगत की उत्पत्ति जल से हुई है। फिर उस राजा दुष्यंत की चर्चा के साथ प्रस्तावना समाप्त होता है और प्रथम अंक की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम हस्तिनापुर का जो राज दुष्यंत आखेट के उद्देश्य से जंगल में आता है। उस जंगल में कौण ऋषि का आश्रम है। वो अपने रथ के साथ आश्रम में प्रवेश करता है। दुष्यंत को देखकर आश्रम के मृग इधर उधर भागने लगते हैं और दुष्यंत अपने बाणों का संहार करता है कि मैं इसे मृग को आहत कर। आश्रम के जो सन्यासी है मृग हत्या के लिए उपयुक्त नहीं है। मुनिवर के शिष्य राजा बताते हैं कि आश्रम के मृग बद्ध जोग नहीं है, इनके शिकार नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में दुष्यंत कर्ण के आश्रम के पास आता है और दुष्यंत शाकुंतला को देखता है। शाकुंतला के देखने के पश्चात दुष्यंत उस पर मुग्ध हो जाता है और यह कहता है कि यह जो कन्या है अत्यंत सुकोमल है, लावण्यमयी है। ऐसी कन्या का मनुष्यों से उत्पत्ति होना संभव नहीं है। फिर यह दुष्यंत विचार करता है कि कन्या मेरे योग्य विवाह करने योग्य है या नहीं, यह क्षत्रिय कन्या है या ऋषि की कन्या है। इस प्रकार तर्क विचार करने के पश्चात वो यह जान पाता है कि यह ऋषि की कन्या नहीं है, बल्कि ऋषि के आश्रम पर इसका लालन पालन किया गया है। और इसी उद्देश्य को जानकर, इसे कथाओं को जानकर और दुष्यंत अपने प्रेम को शाकुंतला के समीप पहुंचाता है और शाकुंतला भी उस पर आकृष्ट होती है। इसे
वन में शकुंतला भ्रमण कर रही हैं और वन के भ्रमण उस पर स्वयं छेड़छाड़ कर रहे हैं। भ्रमणों से तंग होकर शकुंतला मर्द की गुहार करती है। उसी समय दुष्यंत का उससे चार चक्षु होता है और स्वयं उसकी रक्षा के लिए उपस्थित होता है कि क्या मैं रक्षा कर सकूं। द्वितीय अंक में शिकार से तंग होकर विदूषक सोचता है कि इस अहेरी राजा की मित्रता से मेरा जी घबरा उठा है। मेरे दुर्भाग्य से अब यह मुनि कन्या शकुंतला इस राजा को दिखाई दे गई, तब से यह नगर लौटने का नाम ही नहीं लेता। अर्थात राजा शकुंतला के प्रति आसक्त है। उसके सौंदर्य को देखकर वह राजमहल को लौटने को तैयार नहीं है और मुनि के आश्रम पर ही अपना समय व्यतीत करने लगता है। उसी समय ऋषि शिष्य आते हैं और वन में होने वाले उपद्रव की सूचना राजा को देते हैं और राजा मदद के लिए तत्पर हो जाता है। तीसरे अंक में शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण वृत्तच्युत नवमालिका की भांति मलिन दिखलाई पड़ती है। उसके अंग में एकमात्र लावणमयी छाया शेष रह गई है। ये सखिया उसके हृदयगत भावों को जानने के लिए उत्सुक है। शकुंतला अपनी आकांक्षा और विरह व्यथा का कारण करती है। सखियों की सम्मति से वह एक प्रेम पत्र लिखती है। इस पत्र में अपनी दशा का वर्णन करते हुए शकुंतला राजा के होने के समय में आशंका करती है। इस प्रकार और फिर चौथे अंक में ऋषि कर्ण तीर्थासन से लौट कर आते हैं। उन्हें सारी घटनाओं की जानकारी शिष्यों द्वारा मिलती है। फिर ऋषि के आश्रम पर एकाएक दुर्वासा ऋषि उपस्थित होते हैं और शकुंतला एकाग्रचित होकर दुष्यंत की चिंतन कर रही है। उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। वे स्वयं आश्रम में आकर अयम भो बोलते हैं। आश्रम में कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। वे देखते हैं कि यह शकुंतला किसी के चिंतन में बैठी है। इससे दुर्वासा समझ जाते हैं कि मेरे जैसे तपस्वी के उपस्थित होने पर यह मेरा अनादर कर रही है, मुझे स्मरण कर नहीं रही है। तो जा, तुझे भी समय आने के साथ साथ वह भी तुम्हें भूल जाएगा जिसकी तुम चिंतन कर रहे हो। इसी पर कहते विचिंतयन्ति यमनमानसा तपोनिधिमाम उपस्थितम अस्मरस्यति न त्वं कथा प्रमतः युव। जिस प्रकार मेरे जैसे तपस्वी के उपस्थित होने पर तूने मेरा अनादर की हो,
ठीक उसी प्रकार वह भी तुम्हें भूल जाएगा, जैसे कोई प्रमादी व्यक्ति पूर्व के विकारों को भूल जाता है। इस प्रकार श्राप देते हैं। उनके श्राप को सखिया सुनती है और सखिया शकुंतला को यह नहीं बताना चाहता है कि मुनिवत में श्राप दिए। फिर उसी समय कौन ऋषि भी आश्रम से आते हैं, सारी घटनाक्रम को ऋषियों के द्वारा ज्ञात करते हैं। किस प्रकार आश्रम में दुष्यंत का उपस्थिति हुआ, फिर मृगों का शिकार करने के लिए कैसे उद्धत हुआ, एवं शकुंतला के जो सानिध्य हुआ, इस सब की घटना उसे बताई जाती है। कौन ऋषि यह समझते हैं कि इसे शकुंतला को दुष्यंत के महल में दे दिया जाए और तो ही कन्या पर की वही वह। क्योंकि कालिदास ने भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से पहचाना है, इसलिए कहते हैं कि कन्या सदा ही पराई होती है, कि अर्थो ही कन्या पर की वही वह। इसी उद्देश्य से कौन ऋषि इसको दुष्यंत के राजमहल में भेजना चाहते हैं। पंचम अंक की जो कथा है वो शकुंतल सचित्र स्नान में जाती है और स्नान करते समय उसकी अंगूठी नदी में गिर जाती है। फिर उस अंगूठी को मछली निगलती है। और दुष्यंत के राजमहल में उपस्थित होने पर वह दुष्यंत श्रापवश उसे शकुंतला को नहीं पहचानता है, तरह तरह के प्रलाप करता है। उसी समय शकुंतला के द्वारा उनकी दिखाई जाती है और फिर आकाश से आकाशवाणी होती है। तत्पश्चात वो दुष्यंत शकुंतला को स्वीकार कर लेता है। छठे अंक में वहीं अंगूठी का मिलना, शकुंतला के द्वारा दिखाना और राजा का स्वीकार करना प्रमुख घटना है। सातवें अंक में राजा दुष्यंत दानवों पर विजय प्राप्त करते हैं। इंद्र के दरबार में दुष्यंत की बड़ी प्रतिष्ठा होती है। ये देवासुर संग्राम में इंद्र अपने सारथी को रथ साथ दुष्यंत को प्रेषित करता है और दुष्यंत मदद के लिए, देवताओं के मदद के लिए स्वर्ग जाते हैं और वहाँ वो लोग दानवों पर विजय प्राप्त कर प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। उसी समय राजा एक बालक को देखता है, जो बालक है शेर के बच्चों के दांत को गिन रहा है। शेर शावक है जंगल में,
उसके जबड़े को पकड़कर एक बच्चा उनके दांतों को गिन रहा है। और वह खेलने के क्रम में उन शेरों को तंग भी कर रहा है। आकृति राजा से मिलती जुलती है, जो लड़का है वो राजा से मिलता जुलता है। राजा का उस पर पुत्र के समान प्रेम हो जाता है। एक तपस्वी से राजा को ज्ञात होता है कि बालक की माता का नाम शकुंतला है, जो पति द्वारा परित्यक्ता है। बालक वंशी है, यह जानकर राजा को स्वयं उस बालक का पिता होने की आशंका होती है। उसी बालक के नाम भरत था। उसी भरत के नाम पर इस भारतवर्ष का नाम पड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु अत्यंत ही मनोहर है, कल्याणकारी है, और इसे नाटक में नाटककार ने भारतीय संस्कृति को भरने का सफल प्रयास किया है। भारतीय संस्कृति की झलक में दिखाई गई है। और जो नाटक का जो चतुर्थ अंक है वो तो भारतीय संस्कृति का हृदय कहा जा सकता है। इस चतुर्थ अंक में भारतवर्ष के सारे परिवेश, सारी सभ्यता संस्कृति को कवि ने परोसने का प्रयास किया है। शकुंतला का विदाई का समय है। एक ऋषि है जो शकुंतला के वास्तविक पिता नहीं है, फिर भी उनका गला अवरुद्ध हो जाता है शकुंतला की विदाई के समय। और वे कहते हैं कि मेरे जैसे एक जंगल में रहने वाले पिता की यह दशा होती होगी, फिर उन गृहस्थों की क्या दशा होती होगी जिनकी पुत्री प्रथम बार अपने पति गृह हो जाती है। यह शकुंतला का वन्य प्राणियों से इतना स्नेह और प्रेम है कि उसकी विदाई के समय वृक्ष अपने पत्ते गिराकर अश्रु को प्रवाहित कर रहे हैं और मोर जो है अपना नाचना बंद कर दिया है। परित्यक्त नर्तना में अपसृत पांडु पुत्रा अश्रुलतायु। तो वृक्ष से पीले पीले पत्ते गिर रहे हैं, वो लगता है कि वृक्ष अपने आंसू बहा रहे हैं। उसी प्रकार शकुंतला की विदाई के समय जो वन के वृक्ष हैं वे शकुंतला को रेशमी धौल वस्त्रों को विदाई के समय प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस चतुर्थ अंक में कौर ऋषि ने कहा है, तुम पूर्ववंशों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करोगे। इस प्रकार का वरदान देकर शकुंतला को विदाई करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत नाटकों में सर्वोत्तम तो है ही, परंतु उसका जो चतुर्थ अंक है वो इस नाटक का प्राण है, आत्मा है, दिल है और भारतीय संस्कृति का समारोह है। क्योंकि हमारे साहित्यकारों ने कहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य सुंदर होता है। काव्येषु नाटकम रम्य तत्रापि अभिज्ञान शाकुंतलम तस्मिन्नेषु चतुर्थ अंक कस्य चत्वारि श्लोका। अर्थात काव्यों में नाटक सुंदर होता है, रम्य होता है,
उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक के 4 श्लोक जो है वो हृदयग्राही है, समाज के कल्याणकारी है। इसलिए इसे अभिज्ञान शाकुंतलम का तब तक प्रभाव बना रहेगा हमारे संस्कृत साहित्य में, हमारे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में, जब तक हमारी गंगा कल कल चल कर बहती रहेगी और सूर्य दिव्यमान रहेगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।